गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 81 कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 81 का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम टिंटन एबे? ए, द ब्यूटी ऑफ नेचर। बी, द पावर ऑफ मेमोरी। सी, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। एंड डी, द जॉय ऑफ यूथ। Correct answer is option number A, the beauty of nature. Second question, what is the setting of the poem Tintin Abbey? A, city. B, church. C, monastery. And D, countryside. तो जो टिंटन एबे के जो सेटिंग है वो क्या है आपका? कंट्री साइड। ये स्पेशली आपका क्या है? ये आपका लैंडस्केप है। लैंडस्केप। और ये कहाँ लैंडस्केप है? ये है आपका एट द बैंक ऑफ रिवर वाई। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर वाई इन द पोएम टिंटन एबे? ए, इट सिंबलाइज द पैसेज ऑफ टाइम। बी, इट रिप्रेजेंट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। सी, इट सिग्निफाइज द पावर ऑफ मेमोरी। एंड डी, इट इज अ मेटाफर फॉर द स्पीकर्स जर्नी। तो ये जो रिवर वाई है पोएम में टिंटन एबे में, ये क्या सिग्निफाइज करता है? ये सिग्निफाइज करता है आपका पासेस ऑफ टाइम। इट सिंबलाइज द पासेज ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्पीकर ऑफ द पोएम मीन बाय द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? ए, द स्पीकर इज मॉर्निंग द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। B, the speaker is acknowledging the suffering of humanity. C, the speaker is celebrating the perseverance of humanity. And D, the speaker is praising the creativity of humanity. तो स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका मीन्स क्या है? ये है कि द स्पीकर इज एक्नॉलेजिंग द सफरिंग ऑफ humanity. Question number 5, what is the main message of the poem Tintin Abbey? A, the importance of persevering nature. B, the beauty of memories. C, the value of friendship. And D, the power of human creativity. Correct answer will be option number A, the importance of preserving nature. Question number 6, what does the speaker mean when he says that time is past and all its aching joys are now no more? A, the speaker is lamenting the loss of his youth. B, the speaker is reflecting on the fleeting nature of happiness. And C, the speaker is mourning the death of a loved one. And D, the speaker is celebrating a new chapter in his life. Correct answer will be option number A, the speaker is lamenting the loss of his youth. Question number 7, what is the mood of the poem Tintin Abbey? A, melancholy and reflective. B, angry and bitter. C, hopeful and optimistic. And D, nostalgic and sentimental. तो जो मूड है आपका पोएम का वो क्या है आपका? नोस्टाल्जिक एंड सेंटिमेंटल। एंड नोस्टाल्जिक मीन्स क्या होगा आपका? बीते वक्त की यादें,
बीते वक्त की यादें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिटेड टिंटन एबे हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड ही वॉज। जब वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट टाइम विजिट किया टिंटन एबे में वो कितने साल के थे, तो वो थे आपके 23 ईयर्स के। क्वेश्चन नंबर 9, हु फाउंडेड द टिंटन एबे। ए वाल्टर फिज रिचर्ड ऑफ क्लेयर, बी हेनरी सेवन, सी रिचर्ड थ्री एंड डी नन। तो जो फर्स्ट टाइम टिंटन एबे फाउंड किया गया था वो किया गया था आपका वाल्टर फिज रिचर्ड ऑफ क्लेयर के द्वारा, जो कि लॉर्ड ऑफ चेप्स्टो है, और ये फाउंड किया था इन्होंने ऑन 9 मई 1131। क्वेश्चन नंबर 10, द पोएम टिंटन एबे इज अ लिमरिक, सोनेट, इपिक, ड्रामेटिक, लिरिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ड्रामेटिक लिरिक। और इसको जो है कन्वर्सेशनल पोएम भी कहा जाता है, कन्वर्सेशनल पोएम। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ जोकंड। ए सैड, बी जेनरस, सी चीयरफुल एंड डी इंटेलिजेंट। तो जोकंड का आपका मीनिंग होगा आपका चीयरफुल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द पोएट हिमसेल्फ कंपेयर टू इन द डैफोडिल्स। पोएट अपने आप को डैफोडिल में किससे कंपेयर करता है। ए ईगल, बी ट्री, सी क्लाउड एंड डी बी। तो कंपेयर करते हैं पोएट, वो करते हैं क्लाउड से। ठीक है, अब क्लाउड क्या कन्वे करता है, ये कन्वे करता है सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड डिटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ इज ए सब्जेक्टिव पोएम, लिरिक पोएम, नैरेटिव पोएम एंड डी सोनेट। तो डैफोडिल जो है आपका वो है आपका लिरिक पोएम। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड्सवर्थ कंपोज द डैफोडिल इन 1804, 1815, सी 1820 एंड डी 1832। तो ये कंपोज हुआ था आपका 1815 में डैफोडिल, और ये आपका जो है एक मिनट, डैफोडिल आपका जो है 1804 में पब्लिशिंग है इसकी, 1804, और इसमें जो है 24 लाइन्स है, 24 लाइन्स। ठीक है, और ये आपका जो है पब्लिश हुआ है 18 कंपोज हुआ है आपका 1804 में, और पब्लिशिंग इसकी है आपका 1807। 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, द रिविजिटेड वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द डैफोडिल्स वाज पब्लिश्ड इन। रिवाइज्ड वर्जन आपका जो है डैफोडिल का कब हुआ है। ए 1805, बी 1809, सी 1815 एंड डी 1820। तो ये हुआ है आपका रिवाइज्ड वर्जन जो है डैफोडिल का, ये पब्लिश हुआ है आपका 1815 में।
Question number 16. How many lines are there in daffodils? A 26, B 25, C 24 एंड D 23। ये आपको ऊपर मैं बताया हूँ इसको अभी। इसमें लाइन कितनी है आपकी? 24 है। और इसकी स्टेंजा कितने हैं? तो स्टेंजा है आपके 4। क्वेश्चन नंबर 17. Wordsworth compares the daffodil to A. the stars, B. the moon, C. the sun and D. the ocean. तो इसमें कंपेयर्स किससे किया गया है? तो वो किया गया आपका द स्टार से। क्वेश्चन नंबर 18. इन विच सीजन डज द पोएट सी द डेफोडिल्स? ए स्प्रिंग सीजन, बी समर सीजन, सी विंटर सीजन एंड डी रेनी सीजन। तो पोएट डेफोडिल देखते हैं किस सीजन में? वो है सीजन आपका स्प्रिंग सीजन। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोएम डेफोडिल? ए आइएम्बिक पेंटामीटर, बी आइएम्बिक टेट्रामीटर, सी आइएम्बिक ट्राईमीटर एंड डी आइएम्बिक हेक्सामीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आइएम्बिक टेट्रामीटर। Last question is, what is the speaker's emotional state in the beginning of the poem Daffodils? A. Happy, B. Sad, C. Angry and D. Confused. तो बिगिनिंग में जो पोएम के जो स्पीकर का जो इमोशनल स्टेट है वो आपका है सैड। मीन्स ही इज फीलिंग lonely. He is feeling lonely and melancholic. तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 81। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।